2014 के बाद बीजेपी ने किस प्रकार से अपनी सरकारों को बनाने का काम किया है। बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए किस प्रकार से विभिन्न पार्टियों के सांसदों और विधायकों को खरीदने का काम किया है, जिससे कि विभिन्न पार्टियों का अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश की गई है। किन प्रकार इसी प्रकार से अपना सरकार बनाने का हमेशा कोशिश करते आए हैं। आइए देखते हैं इस क्लिप में। 2014 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें भाजपा की कोशिश यही रही कि चाहे जैसे भी हो लेकिन सरकार उसकी ही बननी चाहिए, और अगर सरकार न बन पाए तो किसी तरह सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, और अगर ये भी न हो पाए तो फिर जो दूसरे दल हैं उनमें जोड़ तोड़ कर सरकार बनानी चाहिए। मणिपुर, गोवा, कर्नाटक और हाल ही में महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में भाजपा ने खुलेआम विधायकों की खरीद फरोख्त की। किसी को मंत्री पद का लालच दिया, किसी को पुराने मुकदमों से छुटकारे का प्रलोभन। विधायकों को हाईजैक करना, उन्हें रिसोर्ट में बंधक बनाकर रखना, विपक्षी दलों पर पहरेदारी करना, ऐसे तमाम अनैतिक काम सरकार बनाने की गरज से हुए और उन्हें भाजपा के प्रचार तंत्र ने चाणक्य नीति बतलाकर प्रचारित किया। भाजपा इस मुगालते में रही कि वो जो भी करेगी मोदी जी के नाम पर जनता उसे बर्दाश्त करेगी और उसकी गलत नीतियों की अनदेखी करेगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। बेशक हिंदुस्तान में भाजपा सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है, उसका जनाधार अब भी काफी व्यापक है, केंद्र में उसकी पूर्ण बहुमत की सत्ता है और कई राज्यों में उसका शासन है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगर उसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि लोकतंत्र किसी की मनमानी अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करता है, और न ही यहाँ जादू, लहर, सुनामी या तिलिस्म जैसे शब्द बहुत देर तक टिकते हैं।